सुल्तान मसूद की दहशत इसके कदमों से आगे आगे जा रही थी। राजा दीपाल हरी ऐसा बदहवास हुआ कि राजपाट छोड़कर जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। गजनवी लश्कर ने सोनपत पहुंचकर किले को तस्खीर कर लिया और इसके तमाम बुतों को पाश पाश करके तमाम मालो दौलत पर कब्जा कर लिया। जब किसी ने बताया कि राजा को फला मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हुए देखा गया था तो लश्कर में से चंद सिपाही इस मंदिर में गए। वहाँ नंग धड़ंग एक पंडित बैठा हुआ था। इससे राजा के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ बताने से कासिर था क्योंकि वो गूंगा था। कम अज कम इशारे से इसने यही बताया कि वो गूंगा है। एक मुसलमान सिपाही को शक हुआ। इसने तलवार इसके सर पर लहराई। हमारे धर्म में गूंगों को जिंदा रहने का हक नहीं। मैं अभी तेरी गर्दन उड़ाता हूँ। मौत के खौफ ने गूंगे को जुबान दे दी। भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मैं गूंगा नहीं हूँ। इसे इस तरह बोलते हुए देखकर मुसलमान को हंसी आ गई। अगर तू गूंगा नहीं है तो बता, तेरा राजा दीपाल कहाँ छुपा हुआ है? वो यहाँ आया जरूर था, लेकिन वो यहाँ है नहीं। तुझे जरूर मालूम होगा, बता वो कहाँ है। मुसलमान ने फिर तलवार का रुख इसकी तरफ किया। बताता हूँ, पंडित ने कहा। वो यहाँ छुपने के लिए आया था, लेकिन जब इसने मुझे बताया कि आने वाले मुसलमान हैं तो मैंने इसे यहाँ छुपने से मना कर दिया। मैंने इसे बताया था कि मुसलमान मंदिरों के दुश्मन हैं। वो शहर में आए तो मंदिर में ज़रूर आएंगे और तू पकड़ा जाएगा। मैंने तुझसे ये पूछा है कि इस वक्त वो कहाँ है? महाराज, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, इसने ज़रूर कहा था कि वो जंगल की तरफ जा रहा है। सिपाहियों को अब इतनी फुर्सत नहीं थी कि इसे कत्ल करते या इससे कुछ और पूछते। दौड़ते मंदिर की सीढ़ियाँ उतरे और सीधे इस तरह पहुँचे जहाँ मसूद के लिए खैमा लगाया गया था। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमें ये मालूम हुआ है कि दीपाल करीबी जंगल की तरफ चला गया है। फ़ौरन जाओ, एक एक दरख्त को छान मारो और इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। सिपाहियों की एक बड़ी तादाद जंगल की तरफ रवाना हो गई। ये ऐसा घना जंगल था कि दिन में अंधेरा तारी था या किसी को तलाश करना आसान नहीं था। यह खतरा भी था कि अगर राजा ने इसके आदमी ने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए हमला कर दिया तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। सिपाही फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक जगह एक सिपाही के पाँव से कोई चीज़ टकराई। देखा तो एक बड़ा संदूक था। इसका मतलब था राजा यहीं कहीं है। ये संदूक इसी का हो सकता था। इसे खोला गया तो राजा का खजाना इसमें बंद था। हीरे जवाहरात की बड़ी तादाद थी जिनसे संदूक भरा हुआ था, और आगे के बढ़े तो एक जूती मिली जिसमें कीमती मोती जड़े हुए थे। अगर राजा यहाँ होता तो दूसरी जूती भी यहीं होती, एक सिपाही ने कहा। इसे हमारी आमद का इल्म हो गया होगा। वो घबराहट में ऐसा भागा कि पाँव की जूती भी यहीं रह गई। अब वो यहाँ नहीं है, या तो जंगल में बहुत आगे निकल गया है। अब इसे ढूंढना फजूल है। क्या खबर ये जंगल कहाँ तक जाता है? वापसी में ऐसा ना हो कि हम रास्ता ही भूल जाएं। सिपाहियों ने वो संदूक कांधों पर उठाया और जंगल से बाहर निकल आए। मसूद ने भी दीपाल हरी को इसके हाल पर छोड़ा और अपने दूसरे दुश्मन रामदेव की तरफ बढ़ा। राजा रामदेव अपनी आंखों से दीपाल हरी का हशर देख चुका था। इससे जब मसूद की आमद की खबर हुई तो उसने दानिशमंदी से काम लिया। बहुत सा मालो दौलत मसूद की खिदमत में रवाना किया और दरख्वास्त की, मैं बहुत ज़ईफ़ और कमज़ोर हूँ, लिहाजा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि बज़ाते खुद खिदमत अक़दस में हाजिर हो सकूँ। मेरे हाल पर रहम कीजिए और जो कुछ अरसाली खिदमत है इसे कबूल किया जाए और मुझे अपनी इताअत गुजारों में शुमार किया जाए। मसूद ने इसकी यह दरख्वास्त कबूल कर ली। इसने रामदेव पर हमलावर होने से गुरेज किया और वापस सोनपत चला गया। इसने सोनपत की हिफाजत और इंतज़ाम के लिए एक मोतमिद उमीर को यहाँ छोड़ा था और ख़ुद सोनपत के आसपास के इलाकों को फतह में मसरूफ़ हो गया। इन इलाकों को इसने बहुत जल्द फतह कर लिया। इन पर कब्जा करने के बाद वो गजनी की तरफ रवाना हुआ। लाहौर पहुंचा तो कुछ दिन वहां क़याम किया। इसने अपने दूसरे बेटे अबुल मजदूद को वहां का हाकिम बनाया और इसे तबलो अलम अता किया, और महमूद गजनवी के मशहूर गुलाम अय्यास को इसका अतालिक मुकर्रर करके गजनी रवाना हो गया। अभी वो गजनी पहुंचा भी नहीं था कि रास्ते की धूल इसके सर को छूने लगी। इसे तुर्कमानों की तरफ से बढ़ने वाली शोरशों की खबर ने चिराग पा कर दिया। एक तो हिंदुस्तान की मुहम्मद की थकन, ऊपर से ये खबरें। मेरी तकदीर मुझे गजनी क्यों नहीं जाने देती। एक चक्कर है जो मेरे पाँव में लिपटा हुआ है। दरअसल जब वो हिंदुस्तान पर लश्कर कशी के निकला था तो बुगताजी और हसनैन मिकाल के सबूत तुर्कमानियों की मुहिम की थी जिसमें इन्हें शिकस्त हो गई थी। मसूद हिंदुस्तान चला गया था। इसकी गैर मौजूदगी में फतेहयाब तुर्कमानियों ने वो तूफ़ान उठाया कि गजनी का वजूद ही ख़तरे में पड़ गया। खबरें ऐसी थीं कि वो सोचने लगा था कि इसे गजनी देखना नसीब भी होगा या नहीं। इसने गजनी जाने का इरादा तर्क कर दिया। अपने लश्कर के साथ बड़ी तेज़ी से बलख शहर का रुख किया। इसका लश्कर इस खुशी में शादा चला जा रहा था कि इसकी मंजिल गजनी है। अचानक हुक्म हुआ कि तुर्कमानियों से निपटना है, लिहाजा बल्ख चलो।
लश्कर की खुशी बेदिली में बदल गई। इसका लश्कर कत्ल गारतगरी का खेल खेलते खेलते थक चुका था। तुर्कमानियों को जब खबर हुई कि सुल्तान मसूद इनके सरकोबी पर आमादा है और इसका रुख बलख की तरफ है, तो वो बलख छोड़कर इधर उधर के इलाकों में मुंतशिर हो गए। वो वहाँ पहुंचा तो तुर्कमानियों की कहानियाँ थीं। वो खुद वहाँ मौजूद नहीं थे, अलबत्ता खबरों की सूरत एक और आफत मुँह खोले खड़ी थी। मसूद ने इत्मीनान का सांस लिया था कि यहाँ आते इसे तुर्कमानियों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ये इत्मीनान वक्ती साबित हुआ। इसके पहुंचने के एक दिन बाद बलख के बाशिंदों का एक वफद खिदमत में हाजिर हुआ और इसने फरियाद की। दरिया आमू के उस पार के इलाकों के हुक्मरान तुगरल बेग ने दरिया पार करके कई बार मुसलमानों के इलाकों में लूटमार की है और मुसलमानों का कत्लेआम किया है। अब तो ये हाल है कि मुसलमान औरतें बच्चों को सुलाते वक्त कहती हैं सो जाओ वरना तुगरल बेग आ जाएगा। ज़रा होशियार। बच्चे ये कहकर माँ को लाजवाब करते हैं, आने दो तुगरल बेग को, मैं सुल्तान मसूद को बुला लूँगा। और औरतें मायूसी से कहती हैं सुल्तान को हमारी परवाह कहाँ, इसे तो हिंदुस्तान से फुर्सत नहीं। सुल्तान मसूद इनकी फरियाद से इतना मुतासिर हुआ कि इसने तुर्कमानियों के खिलाफ मुहिम को इल्तवा में डाला और तुगरल बेग से दो हाथ करने का तहैया कर लिया। हालांकि इसे एक जज्बाती फैसला ही कहा जा सकता था, क्योंकि सर्दियों का मौसम था। तुगरल बेग का इलाका बर्फ़ की चादर ओढ़ चुका था। इस वक्त कोई दीवाना ही इन इलाकों में कदम रख सकता था। इसके उमरा और फौजी अफसरों वगैरह को इसके इरादे की खबर हुई तो उन्होंने मुखालफत की और तुर्कमानियों से निमटने की तलकीन की। 2 साल से तुर्कमानी खरासान में लूटमार मचाए हुए हैं और अहले खरासान इनकी इस रवैये से इस हद तक आजिज़ आ चुके हैं कि खरासानियों का एक बड़ा हिस्सा इनकी हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार हो गया है। इस वक्त यही मुनासिब है कि पहले तुर्कमानियों का कला कमा किया जाए और फिर इसके बाद किसी और तरफ तवज्जो दी जाए। मसूद ना तो मौसम की शिद्दत का कायल हो सका, ना ही उमरा के दलाइल इस पर असरअंदाज हुए। वो अपने इरादे पर कायम रहा। इसने दरिया जीहू पर पुल बंधवाया। एक मरतबा फिर अराकीन सल्तनत ने इसे रोकने की कोशिश की। ये बर्फबारी का मौसम है, ज़राए आमदोरफ्त महदूद हैं, शाहराहों पर बर्फ ही बर्फ होगी, लश्कर की पेशकदमी बड़ी तकलीफ़ें और दिक्कतें उठाना पड़ेंगी। लिहाजा बेहतर यह है कि सर्दी का मौसम गुजर जाने के बाद इस मुहिम की इब्तिदा की जाए। इस पर किसी मशवरे का असर न हुआ। इसने पुल बनते ही लश्कर को साथ लिया और दरिया पार कर गया। ऐसा मालूम होता था जैसे सर्दी ने सबको निगल लिया है। शदीद बर्फबारी और तेज़ बारिश ने गजनवी लश्कर का बुरा हाल कर दिया। सड़कें बर्फ से ढकी हुई थीं। ये लोग बर्फ हटाते, रास्ता बनाते आगे बढ़ते रहे। मसूद ने इस सूबे के बहुत से इलाकों पर किसी रोक टोक के बगैर कब्जा कर लिया, लेकिन बेपनाह तकलीफ़ें और मसाइब बर्दाश्त करने के बाद वो खुश था कि लड़े बगैर इलाके फतह हो रहे हैं। लेकिन इसी दौरान इसके वज़ीर ख्वाजा अहमद ने बल्ख से इत्तला दी कि दाऊद सुल्जूकी एक ज़बरदस्त लश्कर के साथ बल्ख की तरफ बढ़ा है और मेरे पास इतनी फ़ौज और सामान जंग नहीं कि इसके मुकाबले में सफ़ आरा हो सकूं। ये खबर सुनते ही मसूद बल्ख जाने के लिए रवाना हो गया। इसके हटते ही तुगरल बेग मुतहर्रिक हुआ, पुश की जानिब से मसूद के लश्कर पर हमला कर दिया और बहुत से ऊँट और घोड़े लूट कर ले गया। इसने बाकायदा जंग तो नहीं की, लेकिन कई आदमियों को जख्मी करके और लूट मार के बाद कहीं गायब हो गया। इस वक्त इतनी फुर्सत किसी को नहीं थी कि इसका ताक़ुब किया जाता। दाऊद सुल्जूकी बलख के इरादे से निकला था, लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि मसूद तेज़ी से पलटा है और बलख के करीब पहुंचने को है, तो इसने हमले का इरादा मुलतवी कर दिया और मरू की तरफ चला गया और गोरगान के रास्ते अपनी पनागाहों की तरफ चला गया। सुल्तान मसूद जब बलख में दाखिल हुआ तो इसे मालूम हुआ कि वो गोरगान की तरफ गया है। सुल्तान मसूद ने इसके ताक़ुब में गोरगान का रुख किया। दाऊद सुल्जूकी गोरगान को छूता हुआ अपनी महफूज पनागाहों की तरफ चला गया था। मसूद को नाकामी हुई। वो अपने लश्कर के साथ गोरगान में ही ठहर गया। वो खुद भी गोरगान में था। इसका बेटा अबू मौदूद भी इसी के साथ था और मसूद का लश्कर भी यहीं अपनी थकन उतार रहा था। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों ने एक वफ़द तैयार किया और इससे मुलाकात के लिए पहुँच गए। मसूद जिस शहर में होता, वहाँ के लोगों से मिलने में इसे आर नहीं होती थी। लोग इजाज़त लेकर हाजिर होते थे और मसाइल से आगाह करते थे। वो अक्सर कहा करता था कि मेरे असल मुखबर तो किसी शहर के बाशिंदे हैं। मुखबर जो बातें किसी मसलत के तहत छुपा लेते हैं, ये जाहिर कर देते हैं। मसूद ने इस वफ़द का नहायत खुश दिली से इस्तकबाल किया। अज़ीज़ दोस्तों, तुम्हारे सामने गज़नी का सुल्तान नहीं, मुसलमानों का हमदर्द बैठा है। जो कहना चाहते हो किसी ख़तरे के बगैर कहो। अगर तुम्हें हमसे भी कोई शिकायत है तो हम सुनने को तैयार हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमें आपसे तो कोई शिकायत नहीं, अलबत्ता आपकी बेखबरी से शिकायत है। बात तो एक ही हुई। बहरहाल कुछ भी हो कहना चाहते हो, वो कौन सी खबर है जिसकी हमें खबर नहीं? हुजूर, इस इलाके में अली तकंदरी नाम का एक डाकू है
जिसने तहलका मचा रखा है, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ देता है, औरतें तक उठाकर ले जाता है, जिन्हें लोंडी बनाकर बेच देता है, मालो असबाब किसी के पास नहीं रहने देता। तुम्हें से किसी को इसके ठिकाने का इल्म है? मसूद के इस सवाल पर एक शख्स अपनी जगह से खड़ा हुआ। यह वो शख्स था जिसे अली तकंदरी के आदमी अगवा करके ले गए थे और वो किसी न किसी तरह वहाँ से भाग निकला था। मैं उस किले से वाकिफ़ हूँ जिसे वो अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करता है। सुल्तान मसूद ने वफद को रुखसत कर दिया और उस शख्स को रोक लिया जो अली तकंदरी के ठिकाने से वाकिफ़ था। वफ्द के जाने के बाद सुल्तान ने अली तकंदरी के पास भेजने के लिए 4 रुकनी वफद तश्कील दिया। इस वफ्द में वो शख्स भी था जिसके ठिकाने से वाकिफ़ था। ये वफ्द इस किले में पहुंचा और अली तकंदरी से मिला। सुल्तान मसूद तक तुम्हारी शिकायतें पहुंची हैं। सुल्तान ने तुम्हें गोरगान तलब किया है ताकि तुमसे इताअत और फर्माबरदारी का अहद ले। मैं सुल्तान का ग़ुलाम नहीं हूँ कि इसकी एक आवाज़ पर गोरगान पहुँच जाऊँ। ग़ुलाम नहीं, इसकी राया तो हो। मैं अपनी दुनिया का खुद ग़ुलाम हूँ, किसी की राया नहीं हूँ। तुम इसकी राया नहीं, लेकिन इसकी राय के लिए अजियत का बाइस बने हुए हो। अपनी राय की हिफाजत चाहता है तो कर ले हिफाजत। इसे किसने रोका है? मेरी रोज़ी पर क्यों लात मारना चाहता है? देखो, तुम गोरगान चले जाओ तो फ़ायदे में रहोगे। मुमकिन है बादशाह तुम्हें माफ़ कर दे, वरना क्या? वरना तुम्हारी सरकोबी के लिए लश्कर भेजेगा। शौक से भेजे, मेरा लश्कर इसका मुकाबला करेगा। अपने बादशाह से कहो अली तकंदरी जंग के लिए तैयार है। इसने नहायत बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हुए शाही वफद को किले से निकाल दिया और ख़ुद किला बंद होकर बैठ गया। शाही वफद नामुराद लौटा और वहाँ से होने वाली गुफ्तगू से मसूद को आगाह किया तो इसके गुस्से की इंतहा न रही। इसने एक छोटा सा लश्कर इसकी सरकोबी के लिए रवाना कर दिया। अगर एक मामूली डाकू का मुकाबला करना मेरी तौहीन न होती तो मैं खुद लश्कर लेकर जाता, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी गैर मौजूदगी के बावजूद तुम इसे जंजीरों में जकड़ कर मेरे सामने लाओगे। लश्कर रवाना हुआ। अली तकंदरी को अपने जंगजुओं पर बड़ा नाज था। इसने किले की फसील से शाही लश्कर को देखा तो और भी नाजा हुआ। सुल्तान ने मेरी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया। मामूली सा लश्कर भेजकर समझता है कि मुझे शिकस्त दे देगा। ये लश्कर तो मेरे एक निवाले का भी नहीं। मैं अगर इसे खुले मैदान में शिकस्त दूंगा तो इसकी शाही धरी की धरी रह जाएगी। इसके गुरूर ने इसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इसका लश्कर बादशाही लश्कर से दोगुना था। मसूद ने वाकई गलत अंदाज़ा लगाया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। अली तकंदरी ने आते ही हल्ला बोल दिया। शाही लश्कर ने भी भरपूर जवाब दिया। जल्दी अंदाज़ा हो गया कि अली तकंदरी का लश्कर तादाद में ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इसे जंगों का तजर्बा नहीं। निहत्ते लोगों से लड़ना और बात है और तजर्बा कार फौज से लड़ना दूसरी बात। इसके लश्करी कट कट कर गिरने लगे। जब इसने देखा कि इसकी सिपाही आधे भी नहीं रह गए तो वो किले की तरफ भागा। चाहता था कि किले में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर ले, लेकिन इसे देखकर इसके सिपाही भी दरवाजे की तरफ भागे। दरवाज़ा बंद करने में इतनी देर लग गई कि गजनवी लश्कर लड़ता भिड़ता किले में दाखिल हो गया और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बचे कुछ साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। इसकी निशानदेही पर लोगों का लूटा हुआ माल भी किले की कोठरियों से निकल आया। कुछ मगवी औरतें और मर्द भी बाजियाब करा लिए गए। सुल्तान मसूद का लश्कर इन सबको लेकर गोरगान के निवाह में पहुंचा, जहां सुल्तान मसूद इनका इंतजार कर रहा था। इसने अपने सालार को मुबारकबाद दी कि वो अली तकंदरी को जिंदा गिरफ्तार करके ले आया है और फिर अली तकंदरी से मुखातिब हुआ। तू जैसे बदबख्त से मेरा हम कलाम होना मेरी तौहीन है, लेकिन मैं तेरा इंजाम तो याद दिलाने की तुझसे मुखातिब हूँ। तेरी कम से कम सजा ये है कि तेरी गर्दन उड़ा दी जाए। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे साथियों बहुत से भी जिंदा हैं जो तुझसे बदला लेंगे। तुझसे बदला ले सके तो तेरी राय का जीना हराम कर देंगे। तू कितना बदबख्त है कि मरते वक्त भी तुझ पर तौबा का दरवाज़ा बंद है। जब अली तकंदरी को यकीन हो गया कि सुल्तान इसे सज़ा दिए बगैर नहीं मानेगा तो माफ़ी तलाफ़ी पर उतर आया। अगर इस मरतबा मुझे माफ़ कर दिया जाए तो मैं आइंदा के लिए बुरे कामों से तौबा कर लूँगा। तौबा का वक्त गुजर गया। मेरे बुलावे पर अगर तू गोरगान आ जाता और मेरी इताअत का दम भरता तो मैं तुझे माफ़ कर सकता था, लेकिन तूने वो वक्त निकाल दिया। अब अगर तौबा कर रहा है तो इतनी चालाकी है। सुल्तान ने अपने आदमियों को इशारा किया। वो इसे घसीटते एक तरफ ले गए और इसकी गर्दन उड़ा दी। खल्के खुदा ने इत्मीनान का सांस लिया। अब मसूद को गजनी का रुख करना था, लेकिन इसी दौरान पे खबरें गश्त करने लगी कि इधर उधर बिखरे हुए तुर्कमानी शहर मरू में जमा हो रहे हैं। सुल्तान मसूद का अपना अहद याद आया। वो तुर्कमानियों के खिलाफ मोहम्मद जाना चाहता था, लेकिन तुगरल बेग का कज़िया सामने आ गया था और इसने तुर्कमानियों के खिलाफ मुहिम तर्क कर दी थी। अब जो इसने तुर्कमानियों के जमा होने की खबरें सुनी तो वो शहर मरू की तरफ रवाना हुआ। तुर्कमानियों ने जब सुना कि सुल्तान मसूद मरू की तरफ कूच कर रहा है तो वो घबरा गए। उन्होंने एक कासिद मसूद की तरफ रवाना किया और कहला भेजा,
हमारी कौम पूरी तरह बादशाह की इताअत गुजार और फरमाबरदार है। हमने अब तक जो बदउनवानियाँ की हैं वो सिर्फ इसलिए कि हमारा कोई ज़रिया माश नहीं। अगर बादशाह में माश के लिए मदद फरमाए और इतनी जागीर वफ़ करे कि हमारे जानवरों और अहल वयाल की कफालत कर सके तो हो सकता है आइंदा के लिए ऐसी हरकतों से तौबा कर लें। मसूद ने इनकी इस दरख्वास्त को कबूल किया और इनके सरदार पीगू के पास अपने कासिद भेजा ताकि वो अपने वादे की ज़मानत दे और नेक चलने का यकीन दिलाए। सरदार पीगू ने इस कासिद के ज़रिए सुल्तान मसूद को यकीन दिलाया कि वो अपनी कौम को राह रास्त पर रखेगा और हमेशा सुल्तान का वफादार रहेगा। इसके इलाकों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा और इससे टकराने से हमेशा गुरेज करेगा। सुल्तान इस जवाब से बहुत खुश हुआ। वो खुद इस आवारागर्द जंगजू कौम से टकराने के हक में नहीं था। वो तो हमेशा ही चाहता था कि इसके इलाकों में अमन रहे ताकि वो हिंदुस्तान के राजाओं से आसान जंगें लड़ता रहे। मामूली सी जागीर देकर अमन खरीदना इसे बुरा नहीं लगा। अब इसे मरू जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसने अपना रुख हरात की तरफ मोड़ दिया। मरू से हरात जाते हुए मसूद अभी रास्ते में ही था कि तुर्कमानियों का एक लश्कर अचानक कोहस्तानी सिलसिले से नमूदार हुआ और सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर के पिछले हिस्से पर हमलावर हुआ। चंद सिपाहियों को कत्ल किया और खुराक से लदे हुए बार बर्दारी के जानवर अपने हमला ले गए। कोहस्तानी सिलसिले छुपाने के लिए दूर तक फैला हुआ था। सुल्तान मसूद को मालूम हुआ तो तुर्कमानियों की इस हरकत पर सख्त गजबनाक हुआ। इससे लश्कर वहीं रोक दिया और लश्कर का एक दस्ता इनके पीछे रवाना किया। थोड़ी दूर जाकर इस लश्कर ने तुर्कमानी को जा लिया। तुर्कमानी भी मुसल्ला थे। दोनों लश्करों में शदीद टकराव हुआ। तुर्कमानियों ने बहुत चाहा कि वो शाही लश्कर पर गालिब आ जाए, लेकिन इनकी एक न चली। बहादुर थे इसलिए भागने पर मरने को तरजीह दी। कुछ कत्ल हुए, बाकी गिरफ्तार कर लिए गए। लाशों और कैदियों को मसूद के सामने पेश कर दिया गया। इसने इन मुर्दा और जिंदा तुर्कमानियों को गधों पर सवार करके इनके सरदार पीगू के पास भिजवाए और कहला भेजा, ये देखो और आइंदा के लिए होशियार हो जाओ। जो कोई वादा खिलाफी करता है और अपने अहद को तोड़ता है, इसका यही हाल होता है। ये गिरफ्तार होने वाले तुर्कमानी जब पीगू के पास पहुंचे तो इसने सुल्तान को पैगाम भिजवाया। मैं खुद भी इन लोगों से बेजार था और मैं खुद इनको सजा देना चाहता था जो इन्हें खुद ब खुद मिल गई। पीगू ने इस वाक़े से अपनी लाइल्मी जाहिर की और मुआज़रत की। मसूद अब मुतमईन था। वो हरात से नीशापुर आया और वहाँ से तूस की तरफ रवाना हुआ। तूस के कुर्ब जवार में भी तुर्कमानियों के एक छोटे से लश्कर ने सुल्तान से छेड़छाड़ की। सुल्तान ने इनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतारा और तूस शहर में दाखिल हो गया। यहाँ आकर इसे मालूम हुआ कि बादावर के बाशिंदों ने किला तुर्कमानियों के हवाले कर दिया है। इसने तूस के किले को फतह करके अहालिया ने किला को कत्ल किया और फिर निशापुर की तरफ वापस हुआ। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुल्तान मसूद गज़नवी की दास्तान हयात अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ किंगडम। अल्लाह हाफिज़।